सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आज का फिर से एक टॉपिक जो गुरुदेव की प्रेरणा से उठा रही हूँ। बुक है यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, पेज नंबर 5.24। चैप्टर का नाम है अश्वमेध यज्ञ सौर शक्ति के संदोहन की प्रक्रिया। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। मैंने इसको जब पढ़ा था तो बहुत सारी चीजों के बारे में और अच्छी जानकारियां मिली थी। आइए इस स्वाध्याय को गुरुदेव की प्रेरणा से सुनते हैं और गुरुदेव की प्रेरणा से मैं इसको पढ़ती हूँ। अगर हम यह जानना चाहें कि सूर्य का मानव जीवन से क्या संबंध है, तो विज्ञान की भौतिक उपलब्धियों को ही देखकर संतुष्ट नहीं जाना होगा, वरन उस संदर्भ में भारतीय अध्यात्म पर भी विचार करना जरूरी है। पाश्चात्य देशों में उसे जलवायु, वनस्पति और दृश्य जगत में परिवर्तनों के लिए प्रमुख उत्तरदायी माना जाता है, किंतु साधना विज्ञान के आचार्यों का मत है कि मनुष्य की भावनाओं का भी सूर्य से घनिष्ठतम संबंध है। गैलीलियो ने इसी सूक्ष्म विज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा था, दिखाई देने वाला सूर्य संपूर्ण है ही नहीं, वास्तविक सूर्य तो एक प्रकार की चेतना है जो सौर मंडल के प्रत्येक परमाणु में प्रतिभासित है। देखिए, गैलीलियो ने, जो एक साइंटिस्ट था, उसने इसी सूक्ष्म विज्ञान पर, इसके सूर्य के सूक्ष्म विज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि दिखाई देने वाला सूर्य संपूर्ण है ही नहीं, वास्तविक सूर्य तो एक प्रकार की चेतना है जो सौर मंडल के प्रत्येक परमाणु से प्रतिभासित है। यही नहीं, परमाणु में पाए जाने वाले सौर बीज उतने ही शक्तिशाली और समर्थ हैं जितना स्वयं सूर्य है। यानी एक एक परमाणु, जहां पर भी पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भी परमाणु हमारे सौर मंडल में पाए जा रहे हैं, वह भी उतना ही शक्तिशाली और समर्थ है जितना कि स्वयं सूर्य है। उस समय तो इन बातों की उपेक्षा की गई, पर बाद में वैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन किया और अब तक जो कुछ जाना गया उससे यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य पूर्णतः सूर्य पर ही आश्रित है। उससे मानसिक संबंध स्थापित करके अनेक प्राकृतिक रहस्य और शक्तियां प्राप्त करने एवं आत्म विकास में प्रकाश पाने की विस्तृत खोज इस देश में गायत्री विद्या के नाम से हुई है। गुरुदेव ने हम सबको गायत्री मंत्र दिया, गायत्री मंत्र पढ़ने बोला। उसका देखिए कितना बड़ा ये एक कह सकते हैं ना कि कोई पूछता है गायत्री विद्या ही क्यों, कई बार ये सवाल आता है कि गायत्री मंत्र ही क्यों, गायत्री ही क्यों जपे हम। तो इसका ये ये भी एक जवाब है कि उससे मानसिक संबंध स्थापित करके, मतलब अनेक प्राकृतिक रहस्य और शक्तियां प्राप्त करने एवं आत्म विकास में प्रकाश पाने की विस्तृत खोज इस देश में गायत्री विद्या के नाम से हुई है। ये सारी चीजें सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य की उपासना गुरुदेव ने बताई। मनुष्य का शरीर सूर्य और पृथ्वी के तत्वों के सम्मिश्रण से बना है, इसलिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से शरीर पृथ्वी से ही प्रभावित नहीं होते, वरन उन पर सूर्य का भी प्रचंड हस्तक्षेप रहता है। हम यदि शरीर पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि अन्न, जल आदि पृथ्वी का रस सेवन करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, गंधक आदि तत्व उत्पन्न होते हैं। वहां उसमें इन तत्वों से भी सूक्ष्म प्राण शक्तियां क्रियाशील हैं। प्राण के द्वारा ही हमारे शरीर में स्पंदन है। छींकना, दवाई लेना, निद्रा, पलक झपकना आदि क्रियाएं प्राण के द्वारा ही संभव है। यह क्रियाएं जड़ तत्व नहीं कह सकते। प्राण इन सब तत्वों से अधिक सूक्ष्म है, इसलिए वह पहचान में नहीं आता, पर गायत्री विज्ञान के द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है। खगोल शास्त्रियों के मतानुसार सूर्य में मूलतः दो ही तत्व हैं। जो हमारे वो है खगोल शास्त्री होते हैं, वो कहते हैं कि सूर्य में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। सूर्य हाइड्रोजन का आहार करके उसे हीलियम में बदल देता है, इसी से उसमें शक्ति आती है, वह ताप, वह प्रकाश उत्पन्न होता है। यदि यह क्रिया न होती तो सूर्य दिखाई भी न देता। दिखाई देने वाला दिखाई केवल उतना ही हिस्सा देता है जहां यह प्रक्रिया होती है। यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रक्रिया है, बस वही प्रक्रिया हमें दिखाई देती है जिसे हम सूर्य कहते हैं। वो हिस्सा तो हमें दिखाई ही नहीं देता, अन्यथा सूर्य सर्वव्यापी और सर्वांतमयी तत्व है। यानी सूर्य पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी और सर्वांतमयी तत्व है। अब चाहे उसे आत्मा कहें, प्राणपुंज कह ले, या हाइड्रोजन का जलता हुआ गोला कह ले, यदि किसी को यह भ्रांति हो
कि सूर्य आग का जलता हुआ गोला है तो उसे दूरदर्शी से सूर्य का अध्ययन करना चाहिए। उससे पता चलेगा कि सूर्य में यज्ञ कुंड के समान लपटें ही नहीं फूटती, वरन उसमें से ऊर्जा भंवर जो कि प्रकाश, गर्मी और विद्युत का सम्मिश्रण है, फूटता है। यानी कि सूर्य से सिर्फ अग्नि की लपटें हमें दिखाया जाता है। हम कई बार यूट्यूब में भी वीडियोस देखते हैं तो उसमें से बहुत सारी लपटें निकल रही हैं। जिन लोगों ने ये इस तरह की चीजों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं वो दिखाते हैं, लेकिन ये लपटें नहीं है, ये एक प्रकार से ऊर्जा है जो प्रकाश और गर्मी के रूप में फूटता है। कुछ इसी तरह की क्रिया हमारे शरीरों में होती है, विचारों के रूप में इसी तरह की ऊर्जा हमारे शरीरों में विद्यमान है। यह केवल स्पंदन जैसी क्रिया है इसलिए दिखाई नहीं देती, पर हमारे शरीर की अधिकांश शक्ति इसी तरह भी व्यक्त होती है। यदि मनुष्य को विभिन्न स्थूल तत्वों वाला प्राणी कहें तो सूर्य को भी उन्हीं शक्तियों का सूक्ष्म गैसीय स्थिति का विचारशील प्राणी मानना चाहिए। यानी सूर्य अपने आप में एक प्राणी है, मतलब वो कोई गैस का गोला और आग का गोला नहीं है। उसकी शक्ति चूंकि अनंत और विशाल है, वह निरंतर देता रहता है, इसलिए उन्हें देवता नामक आदर सूचक शब्द से संबोधित करने की परंपरा रही है। सूर्य को यदि इस अर्थ में भावनाओं और विचारों की केंद्रीभूत शक्ति मानकर उसके संदोहन की प्रक्रिया अपनाई जा सके तो किसी के लिए भी उससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, औद्योगिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक वरदान प्राप्त कर सकना संभव है। गायत्री मंत्र द्वारा इसी विद्या का उद्घाटन पृथ्वी पर किया गया है। देखिए कितनी अच्छी सी चीज गुरुदेव ने समझाई। इस महामंत्र के 24 अक्षरों के कंपन समान तत्वों वाले मनुष्य और सूर्य में मानसिक संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। इस महामंत्र के 24 अक्षरों के कंपन समान तत्वों वाले मनुष्य और सूर्य में मानसिक संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। सूर्य और मनुष्य में तात्विक एकता है, शास्त्रकार का कथन है। देखिए ये जो हम जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो हमारे और सूर्य में कैसे मानसिक संबंध स्थापित करते हैं उसको गुरुदेव ने यहाँ पे बताया। सूर्य और मनुष्य में तात्विक एकता है, शास्त्रकार का कथन है सूर्य आत्मा जगतस्तुश्च, सूर्य जगत की आत्मा है, जबकि हमारी चेतना हमारे शरीर जगत की आत्मा है। इन दो चेतनाओं को समान गति से कंपित और संबंध स्थापित कर सकने की सामर्थ्य उन 24 अक्षरों में है जिन्हें गायत्री मंत्र कहते हैं। मुझे ये वाली लाइन जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे सही मायने में समझ आया था कि गुरुदेव ने क्यों सूर्य का ध्यान करते हुए और सूर्य के बारे में बोलते हुए कहा था कि गायत्री मंत्र जपना है। तो ये कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने इस बुक में से हम लोग को समझाई है कि सूर्य जो है जगत की आत्मा है और जबकि हमारी चेतना हमारे शरीर जगत की आत्मा है। हमारी चेतना हमारे शरीर जगत की आत्मा है। दो आत्माएं होगी। इन दो चेतनाओं को समान गति से कंपित और संबंधित कर सकने की सामर्थ्य, इन दोनों को कंपित और एक करने का जो सामर्थ्य है, यानी हमारी चेतना और सूर्य की चेतना दोनों को संबंधित और कंपित करने की जो सामर्थ्य है वो इन 24 अक्षरों में है, यानी गायत्री मंत्र में है। ऐसा गुरुदेव ने लिखा है। यही कारण है कि उपासना के तत्व को जानने वालों ने गायत्री माता का ध्यान सदा उदयकालीन सूर्य मंडल के मध्य में करने की सलाह दी है। शास्त्र वचनों के अनुसार, मैं संस्कृत में हिंदी पढ़ रही हूँ, शास्त्र वचनों के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य को सूर्य के रूप में स्थित गायत्री देवी का प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने 3 बार गायत्री, सुबह, दोपहर, शाम, दोपहर में माता जी की आवाज में, शाम को गुरुदेव की आवाज में, और भी ऐसे ध्यान करवाए हैं। सूर्य और गायत्री सर्वथा अभेद है। सूर्य और गायत्री सर्वथा अभेद है। इनकी एकता उसी तरह है जैसे अग्नि और उष्मा की। यानी हम जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की उष्मा और अग्नि सूर्य की उष्मा और अग्नि के साथ मैच करती है। इनकी इसी एकता को बताते हुए ऋषि कहते हैं, नमस्ते सूर्य संकारो सूर्य गायत्री कमले ब्रह्म विद्ये महाविद्ये वेद माता नमोस्तुते। हे सूर्य के समान रूप वाली हे गायत्री, हे अमले आप ब्रह्म विद्या है, आप महाविद्या है
तथा वेद माता है, आपको प्रणाम है। इस महामंत्र की साधना करने वाले में सूर्य शक्ति का प्रवाह आने लगता है। विज्ञान का नियम है कि उच्चतर या अधिक शक्ति का प्रवाह निम्न स्तर अथवा कम शक्ति वाले केंद्र की ओर तब तक बहता है जब तक दोनों समान न हो जाएं। ठीक है, इस तरह से साइंटिफिक तरीके से गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। कोई भी चीज अगर ऊपर से जैसे हम किसी क्यूब में भी डालेंगे तो आप देखिएगा कि अगर एक क्यूब सब एक लाइन से भरे हुए हैं और हम एक ही क्यूब में पानी डाल रहे हैं तो देखेंगे वो जो हमारे आइस क्यूब होता है तो धीरे धीरे वो एक ही क्यूब में डालने पर भी धीरे धीरे सब अपने आप भरने लग जाते हैं। यानी जो भर गया है, जो ऊपर चला गया है, वो अपने से नीचे वाले को भरना शुरू कर देता है, यानी ऊपर लाना शुरू कर देता है। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि इस महामंत्र की साधना करने वाले में सूर्य शक्ति का प्रवाह आने लगता है। विज्ञान का नियम है कि उच्चतर या अधिक शक्ति का प्रवाह निम्न स्तर अथवा कम शक्ति वाले केंद्र की ओर तब तक बहता है जब तक दोनों समान ना हो जाए। यानी वो एनर्जी जो सूर्य की हम तक गायत्री के मंत्र के साथ तब तक आती रहती है जब तक हम उसी लेवल पे ना पहुंच जाए, यानी हम भी सूर्य की चेतना की तरह समान ना हो जाए जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या साधनाएं करते हैं। गायत्री से प्राप्त सिद्धियां इसी तादम्य की परिपक्व अवस्था ही है तब मनुष्य इसी भौतिक शरीर में सूर्य चेतना के समान सर्वव्यापी, सर्वदर्शी और सर्वसमर्थ हो जाता है। देखिए, है ना, गुरुदेव ने कहा तब मनुष्य इसी भौतिक शरीर में सूर्य चेतना के समान सर्वव्यापी, सर्वदर्शी और सर्वसमर्थ हो जाता है। वह न केवल जलवायु, लोगों के स्वास्थ्य, मन की बातें जान लेने की सामर्थ्य पा लेता है, बल्कि उससे भी अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियां और शक्तियों का स्वामी हो जाता है। इन सामर्थ्यों की व्यापकता इतनी अधिक है कि जिसका विवरण कुछ पंक्तियों में दे सकना संभव नहीं। उसमें उन्हीं की करुणा, सद्बुद्धि, प्रार्थ, उत्सर्ग और भावना विकसित होने लगती है। दूसरे शब्दों में गायत्री उपासक उपासना के साथ साथ अपने सद्गुण, सद्विचारों को अधिक से अधिक सत्य कर्मों में लगाने लगता है। कोई व्यक्ति जब शांत और प्रसन्न हो उस समय उसके पास भावना पूर्वक निवेदन करने पर उससे आशातीत समर्थन पा सकना सहज संभव है। कोई तालाब स्वच्छ शांत हो तो उस पर एक छोटा सा कंकड़ फेंक कर ही तरंगों का उत्पादन किया जा सकता है। यह भाव और विज्ञान दोनों का मिला जुला रूप है। भारतीय आचार्यों ने जो आचार संहिताएं और वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं वह उक्त सिद्धांतों को दृष्टि में रखकर ही परम पूज्य गुरुदेव ने इसी सूक्ष्म दर्शन को दृष्टि में रखकर समय समय पर कुछ विलक्षण प्रयोग किए हैं। साधना तत्व के मर्मज्ञों के अनुसार कुछ विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट रीति से गायत्री उपासनाएं और यज्ञ आदि प्रक्रियाएं संपन्न की जाएं तो उनसे सूर्य देव की आध्यात्मिक शक्तियों को विशेष रूप से प्रभावित एवं आकर्षित किया जा सकता है। उनसे न केवल अपने लिए वरन संपूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए सुख, समृद्धि और शांति का अनुदान उपलब्ध किया जा सकता है। अक्टूबर 1948 का सहस्त्र कुंडीय यज्ञ एक ऐसा ही प्रयोग था। पीछे मौसम वैज्ञानिकों ने भी इस मान्यता की पुष्टि कर दी। 1 जुलाई 1947 से 31 दिसंबर 1948 तक खगोल शास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय शांत सूर्य वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वाइट सन 21वीं मनाया। इन वर्षों में सूर्य बिल्कुल शांत रहा और वैज्ञानिकों को उस पर अनेक प्रयोग और अध्ययन करने के अवसर मिले। इन्हीं दिनों पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में साधकों ने गायत्री की विशेष साधनाएं संपन्न की और अक्टूबर 1948 में 4 दिन का यज्ञ कर शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति दी। इस प्रयोग के बाद उन अनेक प्रयोगों की श्रृंखला मंद नहीं पड़ी। प्रज्ञा पुरुष चरण, सूर्य साधनाएं, कल्प साधनाएं, महायज्ञों की देशव्यापी श्रृंखला ऐसे ही अध्ययन और प्रयोग का परिणाम रहे। इसका उद्देश्य उन उपलब्धियों से सारे विश्व समाज को लाभान्वित करना है जो ऐसे अवसरों पर देव शक्तियों से सुविधा पूर्वक अर्जित की जा सकती है। इन प्रयोगों के साथ ही विश्व गतिविधियों में भारी हेरफेर उथल हुई थी। यानी इस समय खूब यज्ञ करवाए थे, साधनाएं करवाई थी, क्योंकि सूर्य जो था वो शांत था।
और भी गुरुदेव ने कहा ना कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है या कोई पानी की ऐसी लहरें जो शांत है तालाब, उसमें हम एक छोटा सा कंकड़ भी डालते हैं तो वो पूरी तरह से उस पे फेंके तो तरंग उत्पन्न होती है। वैसे ही कोई व्यक्ति शांत हो तो हम उसे अपनी बात कहें तो हमें वो हमारी बात को सुन के उसे पूरी करने का प्रयास करता है। तो उस वक्त जब सूर्य शांत था तब गुरुदेव ने कितने सारे यज्ञ करवाए, पुरस्चरण करवाए, बहुत सारी साधनाएं कराई और इन साधनाओं से पूरे विश्व में बहुत सारे हेरफेर हुए। न केवल प्राकृतिक विधान बदल रही है बल्कि लोगों की भावनाएं और विचार भी बदल रहे हैं। पश्चिम जगत की विलासिता प्रिय भौतिकवादी जन समुदाय भी अध्यात्म का आश्रय पाने के लिए आतुर व्याकुल है। भारतवर्ष तो विश्व परिवर्तन की धुरी है। इसको केंद्र बनाकर विश्व परिवर्तन की जो हलचलें सूक्ष्म जगत में चल रही हैं उन्हें साधना शक्ति संपन्न सहज में देख समझ सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष दर्शन 1999 के बाद सभी कर सकेंगे और शायद हम लोगों ने किया होगा, या जो पुराने इस चीज को लोग जुड़े हैं वो इस चीज को समझ पाए होंगे जो पहले से जुड़े। अपने दैनिक जीवन में सूर्य की शांत स्थिति प्रातः और संध्या के समय होती है। नवरात्रि भी इसी तथ्य को अपने में संजोए है। इन अवसरों पर साधना करने का विज्ञान विधान सूर्य की भौतिक प्रकृति की खोज का फल है जो पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। ये जो नवरात्रियों के साधनाएं हैं, अनुष्ठान है, या जो भी हम यज्ञ हवन करते हैं, इसको गुरुदेव ने कहीं पर भी अंधविश्वास या चढ़ावे से या किसी और चीज से नहीं जोड़ा। इन्होंने सिर्फ साइंस के साथ एक एक चीज को, आप देखिए एक एक बात को उन्होंने साइंस के साथ प्रूव करते हुए वो आगे जा रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। दीर्घकालीन काल चक्र के अनुसार इन दिनों महाक्रांति संपन्न होना है। अंतरराष्ट्रीय शांत सूर्य वर्ष समिति ने 1 जनवरी 64 से दिसंबर 65 तक दूसरा शांत सूर्य वर्ष मनाया और यह बताया कि सूर्य में कुछ विशेष स्पंदन उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद ही सौर कलंक दिखाई देते हैं और उसके कारण पृथ्वी की जलवायु में विशेष हलचल उत्पन्न होती है। यूं सौर कलंकों के कारण पृथ्वी में प्राकृतिक परिवर्तनों का क्रम 11 वर्ष बाद आता है, पर महाकाल की योजना के अनुसार शीघ्र विश्व को परिवर्तित कर डालने के उद्देश्य से यह क्रम अस्त व्यस्त हो गया है। इस अस्त व्यस्तता के परिणाम अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, महामारी के रूप में आएंगे। इन प्रकोपों से उन्हीं की रक्षा होगी जो सूर्य शक्ति से संबंध जोड़े रहेंगे। कितनी अच्छी बात बताई है गुरुदेव ने। इसलिए गुरुदेव ने हम सबको गायत्री से, सूर्य से जोड़ रखा है ताकि हम सभी जो भी जुड़ा है उसको उन्होंने संरक्षण दिया। भारतवर्ष की को गुलामी के बंधन में लगभग 14,000 वर्ष भारतवर्ष को गुलामी के बंधन में लगभग 1500 वर्ष जकड़े रहना पड़ा। हिंदी में 1500 वर्ष जकड़े रहना पड़ा। इसके दुष्प्रभाव अभी भी हैं। गायत्री तत्व के मर्मज्ञों के अनुसार इन दुष्प्रभावों का अंत इसी सदी के साथ हो जाएगा। ग्रह गणित के अनुसार पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 9 करोड़ 30 लाख मील की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को पृथ्वी लगभग 67,000 मील प्रति घंटा गति से चलकर 365.24 दिनों में पूरा करती है। प्रत्येक चक्कर में 1/4 दिन बढ़ जाता है। एक नया पूरा वर्ष होकर पृथ्वी को पुनः उसी कक्षा में आने में इतना 364.24 × 4 यानी 1461 वर्ष लग जाते हैं। इन 14,061 वर्षों का क्रम इसी शताब्दी के अंत में पूरा होने को है। इस बीच सूर्य की प्रचंड शक्तियों का पृथ्वी पर आविर्भाव होगा और उनसे वह तमाम शक्तियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी जो मानसिक दृष्टि से आध्यात्मवादी न होंगी। गायत्री उपासक इन परिवर्तनों को कौतूहल पूर्वक देखेंगे और उन कठिनाइयों में भी स्थिर बुद्धि बने रहने का साहस उसी प्रकार प्राप्त करेंगे जिस प्रकार माँ का प्यारा बच्चा माता के क्रुद्ध होने पर भी उससे भयभीत नहीं होता, वरन अपनी प्रार्थना से उसे शांत कर लेता है। इन दिनों प्रारंभ की गई भारत भूमि व पूरे विश्व में संपन्न होने वाली अश्वमेध महायज्ञ की योजना पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया विलक्षण प्रयोग है। हम सब ने बहुत सारे अश्वमेध, 1-2 यज्ञ अश्वमेध में हम लोग भी भाग लिए। तो ये कोई साधारण सिर्फ यज्ञों की श्रृंखला नहीं थी,
ये एक पूरे ब्रह्मांड की, एक पूरे भगवान की एक योजना थी के तहत थी, और गुरुदेव ने इस योजना के तहत ये सारी चीजों को करवाया। इसे 1948 में हुए सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ का संशोधित परिवर्तित संस्करण कहा जा सकता है। अश्वमेध प्रक्रिया का गायत्री और सूर्य से गहरा संबंध है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सविता प्रेरक है, सविता मेरे इस यज्ञ की प्रेरणा करे। इसी प्रकार गायत्री जुहोती कहकर गायत्री महामंत्र से आहुति देने का विधान है। इस प्रक्रिया द्वारा निश्चित रूप से मानव जाति को सूर्य शक्ति से जोड़कर समूचे विश्व को अनेक अनुदानों वरदानों से लाभान्वित किया जा सकेगा। अंतरिक्ष किरणों, उत्तरी ज्योति, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आयनोस्फीयर पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य अपने आप उत्तेजित होता रहता है। उत्तेजित सूर्य अपने सौर मंडल का मंथन करता है। उस समय उससे ज्वालाएं फूटती और सूक्ष्म कणों की वर्षा होती है। यह कण बाद में कहाँ विलीन हो जाते हैं यह पता तो वैज्ञानिक नहीं लगा पाए, पर आत्मविद्या के आचार्यों के अनुसार सृष्टि के प्रत्येक अणु में या उत्तेजित कण ही हलचल पैदा करते हैं। उससे स्थूल प्रकृति ही नहीं, मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति भी प्रभावित होती है। विचार, भावनाएं, संकल्प और विश्वास भी परिवर्तित होते हैं। इन परिवर्तन का आकलन यद्यपि वैज्ञानिकों के बूते का नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से विश्व की राजनीति, उद्योग, व्यापार, श्रम, रोजगार, युद्ध, सामाजिक गतिविधियों पर उसके प्रभाव को देखकर वस्तुस्थिति को समझा जा सकता है। यानी जब ये अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला थी, ये बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आई थी। ये यूं ही नहीं थी कि बस जगह जगह यज्ञ होने हैं, सहस्त्र कुंडीय अश्वमेध यज्ञ होने हैं, ऐसा नहीं था। ये एक योजना, भगवान की योजना के तहत ही हो रहा था। और आज भी जो भी यज्ञ हो रहे हैं, इवन आप अगर एक कुंडीय यज्ञ भी, गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम एक कुंडीय यज्ञ भी कर रहे हैं तो वो भी भगवान की योजना है। हम अपने घर में छोटा सा यज्ञ कर रहे हैं तो वो भी भगवान की योजना है। यानी कि हम सब अपने भगवान की योजना से जुड़े हुए हैं, और इस भाव से सोचेंगे कि हम अपने भगवान के यज्ञ से, हम अपने भगवान की योजना से जुड़े हैं, तो हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होगी और उसका और विश्वव्यापी असर होगा। साधना गम इन रहस्यों की जो अनुभूति कर सकेंगे, उन्हें अश्वमेध प्रक्रिया के प्रयोजन और सत्परिणाम अविदित नहीं रहेंगे। वे तेजी से गायत्री विद्या के अंतराल में प्रविष्ट होंगे। साधना, ज्ञानार्जन और संयम में उनकी वृत्ति बढ़ेगी। ऐसे लोग ही आगे चलकर विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। गायत्री तत्व मर्मज्ञों के अनुसार विश्व रचना में दो ही तत्व हैं, देव या प्राण, भूत या पदार्थ। प्राण के बिना पदार्थ गतिशील नहीं होता। पंचभूत से बना मनुष्य का शरीर गायत्री का शब्द भाग है। पंचभूत से बना मनुष्य का शरीर गायत्री का शब्द भाग है। जिस तरह उच्चारण के बाद गायत्री के अक्षर वायु में विलीन हो जाते हैं, उसी तरह मनुष्य शरीर भी उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है। उसका दूसरा चरण प्राण सविता का अधिष्ठान है। उसका दृश्य भाग भौतिक होने पर भी अदृश्य मनोमय है। इस रूप में सूर्य सर्वाधिक शक्तिशाली है। ऋषियों ने सूर्य को त्रय विद्या कहा है, अर्थात उसमें स्थूल तत्व जिसमें शरीर बनते हैं, प्राण और मन, तीनों तत्व विद्यमान है। स्थूल, प्राण और मन, ये तीनों ही चीजें उसमें विद्यमान है। गायत्री मंत्र साधना के माध्यम से जब सूर्य के साथ स्वयं को जोड़ते हैं तो हमें उसके आध्यात्मिक लाभ, स्वास्थ्य, तेजस्विता, मनस्विता के रूप में मिलते हैं। अश्वमेध प्रक्रिया का एक महान प्रयोजन मानव समाज को इस विद्या का ठीक ठीक ज्ञान देना है, ताकि धरती पर सुख, शांति और समृद्धि का कोई अभाव न रहे। अगला चैप्टर मैं पढ़ूंगी इसी से, सविता और गायत्री। ये गुरुदेव यज्ञ एक समग्र उच्चार प्रक्रिया से ये सारी चीजें हमें बता रहे हैं। सविता और गायत्री, सर्वविदित है कि गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। सविता शक्ति से विशिष्ट वांछित प्रयोग के लिए गायत्री साधना का ही उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। सूर्य प्राण रूप है तो गायत्री प्राणों का त्राण करने वाली दिव्य प्राण विद्या है। शास्त्र मतानुसार गायत्री और सविता को परस्पर पूरक माना गया है। गायत्री इसलिए कहते हैं कि वह गयों का यानी त्राण,
रक्षा करती है। गय कहते हैं प्राण को, और वह गय कहते हैं प्राण को, और वह प्राणों की रक्षा करती है। आचार्य जिस सावित्री का उपदेश करता है वह यही गायत्री है, वह उसके प्राणों की रक्षा करती है, जिसको सिखाई जाती है। ये संस्कृत का हिंदी मैंने पढ़ा है। सही दिशा में प्रेरणा देने वाली कहा गया है गायत्री को। सविता को भी प्रसविता, प्रेरणादायक, उत्पत्तिकर्ता कहा गया है। सविता एवं गायत्री के लिए प्रयुक्त यह विशेषण भी समानार्थक ही है। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र में गायत्री को ब्रह्म वर्चस्व प्रदायिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने सूर्य को भी ब्रह्म वर्चस्व कहा है। यह सूर्य एकाकी चलता रहता है, यह ब्रह्म वर्चस्व है। ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि अश्वमेध भी मूलतः प्राण संचार प्रक्रिया के रूप में प्रजापति द्वारा किया गया था। सूर्य विश्व में प्राण संचार करने वाला है तथा गायत्री भी प्राण विद्या ही है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड के अलग अलग मंत्रों में अश्वमेध एवं सूर्य के लिए ब्रह्म वर्चस्व संबोधन का प्रयोग किया गया। इस प्रकरण के उल्लेख के अंतर्गत आता है कि इस यज्ञ का नाम ऊर्जस्वान यानी दिव्य ऊर्जा प्रदान करने वाला। इसको अच्छे से सुनेंगे हम और मैं अच्छे से पढ़ने का प्रयास करूंगी। इस यज्ञ का नाम ऊर्जस्वान यानी दिव्य ऊर्जा प्रदान करने वाला है। जहां यह यज्ञानुष्ठान संपन्न होता है वहां सभी प्राण ऊर्जस्वी यानी प्राणवान बन जाते हैं। थोड़ा इस अर्थ को गहराई से समझने का प्रयास करें। लौकिक अर्थों में ऊर्जा वह है जो कैलोरी के रूप में ग्रहण की जाती है। तो हम खाते हैं कि हमारे को एनर्जी नहीं लग रही है तो आज हम अंकुरित खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं। तो लौकिक अर्थों में ऊर्जा वह है जो कैलोरी के रूप में हम अपने शरीर को ग्रहण करवाते हैं। आहार से विभिन्न पोषक तत्वों को लेने से शरीर में जो ताकत आती है वह ऊर्जा उत्पन्न करती है, एवं जब यह ऊर्जा काया के अवसान के पश्चात पलायन कर जाती है तो व्यक्ति निष्प्राण या मृत कहलाता है। स्थूल दृष्टि से ऊर्जा का यही अर्थ भौतिकी व जैविकी की विद्याओं के अंतर्गत आता है। यदि प्राणवान शब्द से इसी ऊर्जा से अभिपूरित व्यक्ति की चर्चा की जा रही है तो वह धरती का एक प्राणी इस परिभाषा में आ जाता है। स्थूल अंग अवयव संरचना की दृष्टि से वह कैसा भी हो, इन इंद्रियों का नियोजन वह चाहे जिस दिशा में करता हो उसे इस परिभाषा के अनुसार तो प्राणवान ही रहना चाहिए। नर पशु जो शिश्नोदर परायण होते हैं तथा पशु जो मूक है, अपनी भावना विचारना वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, किंतु प्राण तत्व उन जिनके रोम रोम में स्पंदन कर रहा है इसी दायरे में आ जाने चाहिए, किंतु ऐसा है नहीं। जब हम ऋषियों की अभिव्यक्ति की निराली शैली का गहरा विवेचन करते हैं तो हम पाते हैं कि वे व्यक्ति जो इस यज्ञ के द्वारा ऊर्जस्वान बनाने की बात करते हैं, प्राण वे जो दिव्य ऊर्जा के पर्याय हैं, लौकिक नहीं। 1 ग्राम पानी को जो 1 सेंटीग्रेड तापमान तक उष्मा युक्त कर दे वह इकाई ऊर्जा की 1 कैलोरी कहलाती है। यह लौकिक परिधि वाली ऊर्जा है, किंतु अश्वमेध यज्ञ जिस ऊर्जा के से याचक को साधक को अभिपूरित करता है वह अत्यंत विलक्षण है। वह सामान्य ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में बदलकर व्यक्ति को सामान्य नहीं रहने देकर असामान्य रूप से प्राणदान, शक्ति संपन्न, आत्मबल संपन्न, ओजस्वी और ऊर्जस्वी बना देता है। देखिए ये कह रहे हैं गुरुजी यहाँ पे, मुझे जो समझ में आया कि हम जो ऐसे तो सभी कोई भोजन खा रहे हैं, सबके अंदर प्राण है, सबके अंदर एनर्जी है, सभी को कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है भोजन से या किसी भी चीज से, लेकिन जिस एनर्जी की बात यानी जिस ऊर्जा की बात गुरुदेव कर रहे हैं वो किससे आएगी? वो कह रहे हैं कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो भी ऊर्जावान हो जाती, गर्म हो जाती है, लौकिक परिधि में आती है। किंतु अश्वमेध यज्ञ जिस ऊर्जा से याजक को साधक को अभिपूरित करता है, यानी अश्वमेध यज्ञ की जो ऊर्जा है जिससे साधक याजक या जो भी वहां बैठे हैं श्रद्धावान है, जिसको ग्रहण करने के लिए वहां पहुंचे हैं या जिस तरह से भी जिनको पहुंचाना है वायुमंडल के माध्यम से, दिव्य ऊर्जा में बदल कर व्यक्ति को सामान्य नहीं रहने देते, उनको असामान्य रूप से प्राणदान, शक्ति संपन्न, आत्मबल संपन्न और ऊर्जस्वी बना देता है। जिसकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो वह ऊर्जस्वी है, जो उसे असंयम के छिद्रों से नित्य के जीवन
व्यवहार में अपनी जीवन जीने की अपव्यय प्रधान शैली से प्राण तत्व को गवाता रहता है, वह तो मुर्दों में गिने जाने योग्य निष्प्राण निस्तेज जीवनी शक्ति विहीन एक रोगी व्यक्ति है। ऐसे बेहोशी में जीने वाले अगणित व्यक्ति समाज में हैं, जिन्हें पीड़ित मानवता की पुकार, भाव संवेदना रूपी अध्यात्म ज्ञान समाज राष्ट्र को छिन्न दुर्बल बनाने वाली हलचलों से कोई मतलब नहीं है। वे शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाते। अनगढ़ता प्रधान जीवन जीते हुए हम शरीर हैं, इसका पोषण करना है, वह इसे संवारना चाहिए, इसे जुड़े हैं, ये वे मेरे हैं, औरों से मुझे क्या मतलब है, इस मान्यता से प्रायः अपनी सारी जीवन संपदा होम कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अनुपात जिस समाज में अधिक रहता है वह समाज दुर्बल अशक्त होता है। वह जब जिसके मन में आता है अपनी शक्ति के बलबूते उस पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। निर्वीय ऐसे ही समाज के व्यक्ति कहे जाते हैं, क्योंकि प्राण की हलचलें काया में दिख पड़ते हुए भी उनमें पौरुष पराक्रम कहीं हिलोरे लेता दिखाई नहीं देता। ये कितनी अच्छी बात और कितना अच्छा कटाक्ष है कहीं ना कहीं समाज पे, हम सब पे। बहुत बहुत ही सुंदर सी बात गुरुदेव ने लिखी है। ऋषि कहते हैं, जो व्यक्ति शरीर से उठकर मन में तथा मन की दुर्बलताओं से मुक्त होकर चित्त में विद्यमान संस्कारों का भी साक्षी भाव से दर्शन परिमार्जन कर जब शुद्ध अहम तत्व को प्राप्त होता है तो वास्तविक रूप से प्राणवान बनने की दिशा में अग्रगामी होता है। चेतना की एनाटॉमी का अंतःकरण चतुष्टय का यह पाठ पढ़ने के लिए किसी भी साधक को किसी मेडिकल कॉलेज या ऋषि अरण्यक की नहीं, अंतः की गुहा में प्रवेश कर इस तत्व की अनुभूति करने की आवश्यकता पड़ती है कि वह शुद्ध रूप में क्या है। आत्मसत्ता पर छाए धुंधलेपन को मिटाता हुआ जो पवित्रता के रूप में योग की उच्चतम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तथा अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वमुखी बनाता हुआ अपनी ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा को लौकिक से दिव्य ऊर्जा में बदल देता है, वह निश्चय ही प्राणवान कहलाता है। प्राणमय कोश की सिद्धि का अधिष्ठाता बनता है तथा अपनी ऊर्जा स्विता से सारे समुदाय के मनोबल को ऊंचा उठाता हुआ अध्यात्म की श्रेष्ठतम उपाधियों को प्राप्त करते हुए समाज व राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति का निमित्त कारण बनता है। वैदिक काल को ऊर्जस्विता प्रधान व्यक्तियों का काल कहा जाता था। गायत्री रूपी वह रसायन जो अनगढ़ को भी ब्राह्मण बना देता है तथा यज्ञ रूपी वह तप साधना विधान जो आत्म तत्व का परिशोधन परिष्कार करने की आदर्शों को कृतित्व में समाहित करने की शिक्षा देता है, देव संस्कृति के दो मूल आधार रहे हैं। उनमें भी यदि अश्वमेधीय स्तर का गायत्री महायज्ञ समाज में समय पर संपन्न हो रहा है, आत्मबल संपन्न ऋषिगण राष्ट्र को तेजस्वी पराक्रमी बनाने के उद्देश्य से छात्र बल अपनाने वाले राष्ट्राधिपति उससे संपन्न करा रहे हैं, तो निश्चय ही यह मानकर चलना चाहिए कि असुरता से मोर्चा ले मानसिक दुर्बलताओं से जूझते हुए जन जन को ऊर्जस्वी ओजस्वी प्राण शक्ति संपन्न बनाने की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। यदि कहीं इस पुरुषार्थ में व्यतिक्रम आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि धर्म के नाम पर कर्म कांड की चिन्हित पूजा तो संपन्न हो रही है, किंतु इसमें वह अध्यात्म तत्व नहीं है जिसका मूल प्रयोजन ही देव शक्तियों और उसके अधिष्ठाता परमात्मा में सामंजस्य स्थापित करना है। अध्यात्म घनीभूत संवेदनाओं को जीवन में देने की प्रक्रिया का नाम है तथा वह सबसे पहले व्यक्ति को शूरवीर प्राणवान तथा शक्ति संपन्न बनाने का कार्य संपन्न करता है। ऋषि युग में यही सब होने से प्राणवान व्यक्तियों का, मनीषियों का, शूरवीरों का कभी अकाल नहीं था। आज यदि कोई सबसे बड़ा संकट है तो वह है प्राणों का, मनोबल का, ओजस्विता की, जीवनी शक्ति का। कहीं कोई प्राणवान तेजस्वी मनस्वी दिखाई ही नहीं देते जिन्हें समाज का कृत्य स्तंभ कहा जा सके। वह यह आशा मन में रखी जा सके कि वे मानव मात्र का मार्गदर्शन कर राष्ट्र व विश्व को संगठित शक्तिशाली बना सके। अशक्ति को दुखों का सबसे बड़ा कारण बताया गया है, तो असुरता के पैर जमने के लिए भी वही निमित्त कारण बनती है, किसी पोषक तत्व की कमी या व्याधि जन दुर्बलता से नहीं। हाँ,
यह आवश्यक है कि शरीर व मन में रोगों के आ घुस पड़ने पर घर में पैर जमा लेने तथा समाज में असुरक्षा का जन्म देने वाले अनेकानेक कारण उत्पन्न करने में अशक्ति की मुख्य भूमिका होती है। तनाव आज बाहर के कारणों से जितना नहीं है उतना व्यक्ति की स्वयं की प्राण शक्ति की कमी के कारण है, सामंजस्य के अभाव के कारण है तथा आत्मबल की कमी के कारण है। जब समाज व राष्ट्र की इकाई ही कमजोर होगी तो कैसे एक सशक्त राष्ट्र रूपी भवन की आशा इन घटकों से लगाई जाए? यह आज का सबसे अहम प्रश्न है जिसका उत्तर 21वीं सदी में कदम रखने वाली नई पीढ़ी हम सबसे मांगती है। सारी समस्याओं का समाधान अध्यात्म है। एक ही लाइन में गुरुदेव ने जवाब दिया, सारी समस्याओं का समाधान अध्यात्म है। यह युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का मत है। अध्यात्म अर्थात पशु प्रवृत्तियों को, एनिमल इंस्टिक्ट को देव अवस्थाओं में बदल देने वाली एक सशक्त प्रक्रिया जो व्यक्ति को प्रसुप्त से जागृति में ले जाती है। निर्वीय अशक्त निस्तेज व्यक्ति प्राणों से युक्त तो है किंतु उस कला से अनभिज्ञ हैं जो उन प्राणों का ऊर्ध्वगमन कर उसे वीरवान, शक्तिवान, तेजवान बनाना सिखाती है। अध्यात्म इसी उच्चतम स्तर का पराक्रम है तथा अश्वमेधीय प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को प्राणवान बनाता हुआ उस मूलभूत समस्या से जूझता है जो आज के आस्था संकट की धुरी है। वैदिक काल का ऋषि अपनी विलक्षण शैली में इसी तथ्य को पुनः प्रतिपादित करते हुए शतपथ ब्राह्मण में ये कहते हैं, इस यज्ञ का नाम ब्रह्म वर्चस्वी है अर्थात ब्रह्म वर्चस्व प्रदायक। इस यज्ञानुष्ठान में भाग लेने वाले को ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। यह ब्रह्म वर्चस्व क्या है? अथर्व वेद में गायत्री महासत्ता से वेद माता से स्तुति करते हुए इस लोक के 7 तथा परलोक के परम पद की प्राप्ति रूपी 8वें लाभ की प्राप्ति रूपी सुक्त में यही मांगा गया है। स्तुता मया वरदाम वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ब्रह्म वर्चस्व अर्थात वह बल जो वर्चस्व जो आत्म सत्ता को ब्रह्म के समकक्ष बनाता हो। अच्छा, बल का वह वर्चस्व जो आत्म सत्ता को ब्रह्म के समकक्ष बनाता हो। आत्म बल संपन्न व्यक्ति ही ब्रह्म वर्चस्व संपन्न कहा गया है। ऐसा व्यक्ति किसी से डरता नहीं सिवा भगवान के, किसी चीज का लोभ नहीं रखता, न लौकिक वस्तुओं का, न जीवन मुक्ति का, न मोक्ष का। उसका लक्ष्य एक ही होता है, अपनी आत्म सत्ता के बलबूते वह मल्लाह की तरह अपनी नैया में बिठाकर मजबूत मांसल पराक्रमी भुजाओं के सहारे दान चलाता हुआ अनगिनत व्यक्तियों को मझधार में उससे उस पार पहुंचा दे। अकेले नहीं अपितु समूचे समूह समाज या राष्ट्र का दायित्व जिस पर हो, जो सही अर्थों में ग्रुप लीडर, लोक नायक तथा अनगिनत व्यक्तियों के प्राण फूकने के सामर्थ्य रखता हो, ऐसा वर्चस्वी व्यक्ति ही ऋषियों को अश्वमेध रूपी महायज्ञ पराक्रम से अभिष्ट है। ऐसे व्यक्ति जब समाज में अधिकाधिक संख्या में गढ़े जाने लगते हैं तो समाज निर्भय, सुरक्षित व संगठित हो प्रगति की दिशा में अग्रसर होता चला जाता है। अश्वमेध से देखिए गुरुदेव ने इस तरह के ऋषि सत्ताओं का गठन, मतलब इस तरह की जो ऋषि सत्ताएं जो होती थी वैसे ऋषियों को फिर से धरा पे उत्पन्न करके वैसे ही वातावरण को फिर से बनाना और सारी जो भी अवांछनीयताएं हैं उनको मिटाने का काम करना। ब्रह्म वर्चस्व के दो पक्ष शब्दार्थ की दृष्टि से स्पष्ट किए जा सकते हैं। एक ब्रह्म विद्या अर्थात चिंतन का दृष्टिकोण का परिष्कार तथा वर्चस्व अर्थात प्रसुप्त अंतः शक्तियों का जागरण, तेजस का वर्धन, प्रतिभा का जागरण। यह प्रज्ञा और पराक्रम का युग्म है जो ब्रह्म वर्चस्व से स्पष्ट होता है। गायत्री व सावित्री दोनों का इस शब्द में समन्वय है। जहाँ गायत्री मेधा संवर्धन करती है, प्रसुप्ति का जागरण कर जीवन मुक्ति का, शांति का, मोक्ष का पथ प्रशस्त करती है, वहाँ सावित्री सर्वतोमुखी समर्थता, प्रखरता, पराक्रमशीलता, मन्यु उभारने वाली प्रक्रिया है। एक प्राणग्नि का जागरण करती है जो दूसरी ब्रह्माग्नि है। ब्रह्म ज्ञान व ब्रह्म तेज के समन्वित जागरण से साधक का ब्रह्म वर्चस्व जागता है एवं यही अश्वमेधीय पराक्रम
संपन्न होता है, शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने दर्शाया है। सभी जानते हैं गायत्री का महामंत्र देवता सविता है। सविता प्राण रूप है, तो गायत्री प्राणों का त्राण करने वाली ब्रह्म वर्चस्व वर्धक दिव्य प्राण विद्या है। सविता को भी प्रसविता, प्रेरणादायक, उत्पत्ति करता, रचयिता कहा गया है। वेद रहस्य में श्री अरविंद कहते हैं कि साधक की प्राण शक्ति के जागरण की प्रक्रिया सविता की प्रेरणा से ही संपन्न होती है। सविता की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं, जो रचयिता है सत्य के रूप में स्तुत्य है, मनुष्य का पोषक है, मनुष्य को अहम भाव से निकालकर विश्वव्यापी बना सीमित से असीमित कर देता है, वही सविता है। वे लिखते हैं कि सूर्य सविता है, अपने रचनात्मक प्रकाशक सौर रूपों वाले दिव्य सत्ता के रूप में सूर्य विप्र है, प्रकाशमान है, विशाल स्पष्ट विचार वाला तथा ज्ञानाधिपति है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 81वें सूक्त में पहले श्लोक में बड़ी विलक्षण स्तुति सविता की आई है। भाव है महान उस सविता देव की व्यापक स्तुति का। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, जो 3 प्रकाशमान लोकों में जाता है और सूर्य की किरणों द्वारा पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है। अश्वमेध महायज्ञ एक विलक्षण अनुष्ठान रूपी प्रयोग है, जो राष्ट्र के ब्रह्म वर्चस्व पराक्रम शौर्य के जागरण के लिए इन दिनों भारत व विश्व भर में संपन्न हो रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण के बहुत अश्वमेध यज्ञ गुरुदेव ने करवाए, मुझे जितना ध्यान आ रहा है। और उसके बाद तो यज्ञों की, छोटे बड़े यज्ञों की जो सिलसिला शुरू हुआ है और वो चल रहा है, और मुझे लगता है गुरुदेव जैसा कहते हैं कि आगे हमेशा ही ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी को राष्ट्र के ब्रह्म वर्चस्व पराक्रम शौर्य के को जगाना है। इसी वजह से ये अश्वमेध यज्ञ और ये सारे छोटे बड़े यज्ञ हो रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड में अश्वमेध व सूर्य के लिए ब्रह्म वर्चस्व संबोधन का प्रयोग हुआ है, जबकि गायत्री महाविद्या भी ब्रह्म वर्चस्व प्रदायक है। जैसा कि अथर्ववेद में लिखा है, ऐश्वे तेजस्वी नाम यज्ञ। इस प्रसंग में भी वह यह अश्वमेध यज्ञ तेजस्विता प्रदान करने वाली है, यह कहा गया है। दो चैप्टर पूरे हुए। गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी उसे पढ़ लिया। सभी को प्रणाम।